चले सुनेंगे बात को। तो हमें 90 डिग्री से ऊपर के एंगल पता करने हैं। कैसे पता करेंगे, ये तो बात चल रही थी ना हमारी, है ना। ध्यान से देखना, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इससे कैसे फॉर्मूला नया बनेगा, कई सारे फॉर्मूले इससे बनेंगे। ठीक, देखो ध्यान से। हमने क्या पढ़ा था, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये फिर यहाँ घूम कर पूरा चक्कर आएगा तो 360। ठीक, मैंने आपको ये बताया था, इसमें ऑल प्लस होते हैं, मतलब सभी प्लस होते हैं, मतलब साइन भी प्लस का, कॉस भी प्लस का, टेन भी प्लस का, सेक भी प्लस का, कोसेक भी प्लस का, और कॉट भी प्लस का। सब प्लस के होते हैं, सब इसमें प्लस के होते हैं। ठीक, इसमें बात करें एस, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस के होते हैं। इसमें अगर बात करें तो टेन, टी फॉर टेन, टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। इसमें आता है सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक, ध्यान सुनेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये पहला चतुर्थांश है, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में इसमें 90 से कम ही होगा ना, 90 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ 90 से ज़्यादा आएगा, 90 प्लस थीटा, और या 180 माइनस थीटा। भाई 180 से कम होगा, यहाँ से बढ़ाएंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। इससे आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा, यही तो बनेगा। और अगर एक चक्कर पूरा हो गया आगे चले तो फिर 360 प्लस थीटा, यही तो बनेगा, है यही बनेगा ना। फिर मैंने आपको बताया था ये पड़ी रेखा है, पड़ी रेखा पर नो चेंज बताया था, नो चेंज, और खड़ी रेखा पर चेंज। ठीक, मतलब अब चेंज कौन किस में होगा, तो मैंने आपको बताया था साइन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, और कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक, उसी प्रकार से सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, और टेन कॉट में, और कॉट टेन, ये आपस में चेंज होते हैं। ठीक, एक एंगल और ले लेते हैं, वो पूछ लेता है साइन 300 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं कि निकालेंगे कैसे, लागू कैसे करेंगे। साइन 300 का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन 300 को कैसे तोड़ोगे आप बताओ। 270 प्लस 30, या तो 270 प्लस 30 कर लो, या 360 माइनस 60 कर लो। अरे हाँ, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मतलब इनके अलावा कोई 270 लेंगे, या 90 लेंगे, या 180 लेंगे, या 360 लेंगे। ऐसा नहीं कोई नंबर अपने पास से ले लें कि 100 और 200 कर लो। ठीक है, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, या तो हम तोड़ेंगे साइन 270 प्लस 30, या तो ये करोगे, या फिर आप करोगे साइन 360 माइनस 60 करोगे। अरे हाँ, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें चौथे कोऑर्डिनेट में जाएगा। अरे 360 से कम है, 270 से ज़्यादा है, तो चौथे में जाएगा, और चौथे में जाएगा। अब साइन का क्या होता है चौथे में, कॉस और सेक प्लस का होता है, कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। इसका मतलब माइनस आगे लग जाएगा इसका। पहले मैंने बताया था कि पहला आपको क्या काम करना है, पहले आपको ये देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, चौथे में। ठीक है, अब ये काय का है, प्लस का है या माइनस का है, तो माइनस का वो लगा देंगे। ठीक, अब आपको क्या देखना है, कौन सी रेखा पर है, कौन सी लाइन पर है, पड़ी लाइन पर है या खड़ी लाइन पर है। तो इसको पता करने के लिए ये देखेंगे आप, ये 270 कौन सी पे आ रहा है, खड़ी पे आ रहा है, खड़ी लाइन पे है, और खड़ी लाइन पर चेंज करना है, साइन का क्या करना है, कॉस करना, साइन का कॉस करना। ठीक, अब इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, cos 30 का मान √3/2। तो जो साइन 300 का मान हो गया माइनस के √3/2 हो गया।
जो साइन 300 का मान हो गया -√3/2 हो गया। इससे निकाल लो, इससे निकालो कौन से कोऑर्डिनेट में, जाहिर सी बात है जाना चौथे में ही है, चौथे में ही है। साइन का है का माइनस का आ गया। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अब खड़ी रेखा या पड़ी रेखा, तो ये बता रहा है पड़ी रेखा, नो चेंज मतलब साइन का साइन आ गया। साइन 60 का मान √3/2, माइनस पहले से तैयार है, तो साइन 300 का मान कितना होगा, -√3/2। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। एक बात और कर लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 1920 का मान ज्ञात कीजिए। कितने का, साइन 1920, हमारे पास तो 360 ही प्लस था, ठीक है। तो दिमाग लगाओ कितने चक्कर घूमेगा वो, 1920 तक कितने चक्कर मारेगा। अगर 360 से लोगे तो 5 चक्कर मारेगा, 3 चंग 18 है ना, 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इससे नहीं लेते, इससे लेते हो तो शायद 6 पे या 7 पे पहुंच जाए, इतने से लेते हो तो आप 360 से लेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो कम करेंगे ना, 5 बार लेंगे, 5 ही चक्कर लगाएंगे। अब 5 चक्कर लगाएंगे, सॉरी 5 गुणा 360 प्लस 120 बच गया भाई, अरे हाँ ना। अब इसको तो भूल जाओ क्योंकि कोऑर्डिनेट तो यही है ना, एक ही चक्कर वाला। तो 360 प्लस कौन से में आ गया, पहले में आ गया। अब देखना साइन का है क्या पहले में, तो पहले में तो सब प्लस है। ठीक, अब देखेंगे चेंज है नो चेंज, तो ये से देखेंगे पड़ी रेखा, अरे हाँ ना, पड़ी रेखा नो चेंज मतलब साइन का साइन आ जाएगा। ठीक, 120 ऐसी आ गया। अब हमें साइन 120 का ही मान नहीं पता, तो फिर तोड़ेंगे इसको, साइन 90 प्लस 30 कौन से में पहुंच गया, दूसरे में पहुंच गया। दूसरे में साइन का है साइन प्लस का है भाई, साइन प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब चेंज है ना चेंज, तो ये बता रहे हैं चेंज मतलब साइन का कॉस 30 का मान √3/2। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ऐसे 540 का पूछ ले, किसी और का पूछ ले, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक, अब जरा ये फोटो खींच रहे हो तो फोटो खींच लो। अब ध्यान से ये देखना है कि देखो मैं ये कहूँ, जल्दी से बताओ जरा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, बताओ जरा। सिंपल सी बात, चेंज होने हैं, ये तो पक्का चेंज होने हैं, थीटा लग जाएगा, ऐसी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, और ये टेन थीटा। हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ दें, मतलब इसको और इसको जोड़ें तो कितना आएगा जरा बताओ, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, अरे हाँ है ना, अरे क्लियर हुई बात नहीं हुई। अगर इसका मतलब ये है कि मैं ये कह दूं साइन थीटा 1, एक मिनट, मैं इसको ये कह दूं आपसे कि ये मेरे पास ये है साइन थीटा है, नहीं एक मिनट, अब आपसे क्वेश्चन देगा, वो कैसे देगा, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2
इक्वल टू 90 हो, तब क्या कंडीशन लागू होता है? तब कंडीशन ये लागू होती है साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 इंटू कोसेक थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू 1। ये आपकी कंडीशन लागू होती है। देखो अगर मैं इसको देखूँ थोड़ी देर के लिए, इसको देखो, इसको क्या करना है मुझे, टेन थीटा 1 है, यहीं तो शक हो रहा है ना, यहाँ शक हो रहा है ना। देखो यहाँ अगर मैं ये करूँ और इसकी जगह टेन की जगह क्या करूँगा मैं, 90 माइनस थीटा 1 करूँगा, नहीं करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 1, और ये अपोजिट होगा नहीं होगा, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब थीटा 1 इंटू थीटा 2 इक्वल टू ये होगा 90 होगा, तब ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसका मतलब ये है बेटे कि साइन वो कहेगा साइन x इंटू सेक 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह यहाँ दे देगा थीटा, साइन थीटा और 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब 1 कहने का मतलब है साइन और सेक के साथ 1 कहने का मतलब क्या है, अगर 1 कह रहा है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये कितना हो गया, 4 थीटा इक्वल टू 90, तो भैया थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 22.5। अरे हाँ है ना, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन और कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बनाता है ऐसे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक इस प्रकार से। और वो कहाँ तक बनाएगा, 10 सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, 1089 तक। तो वैल्यू याद कीजिए इसकी, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ऐसे देगा तो इसकी वैल्यू याद कीजिए। तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि जिन दोनों को जोड़ के 10 में जिन दो को जोड़ के 90 हो जाए उसका मान 1 हो जाएगा। अरे है ना, अब 1 और 89 ले लो, 2 और 88 लोगे, 3 और 87 लोगे, तो दिमाग लगा जोड़ा बनेगा किसका नहीं, फिर किसका जोड़ा नहीं बनेगा, 45 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 45 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि 45 तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो बाकी सबका मान 1 हो जाएगा, मतलब ऐसे जोड़े बनते चले जाएंगे, 1-1 होते चले जाएगा, इस प्रकार से 1-1 होते जाएगा। एक 45 10 45 बचेगा आपके पास, 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है 1, और सब ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, जो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। हो गया, इधर अब हमने कुछ फार्मूले पढ़े। हमने पहला फार्मूला तो यही पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं पता हो तो देख लो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब ध्यान सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थोड़ी देर के लिए जरा सोचो दिमाग से कि मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दूं प्लस मैं इसको क्या कह दूं, मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कह सकता हूँ क्या, नहीं कह सकते। 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा नहीं होता, तो इसकी जगह ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90, ठीक। इससे हमें ये फॉर्मूला मिला है, ये तो याद करना ही करना है। इससे हमें ये मिला है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 2, साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 होगा। कब होगा 1, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2
इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, आपको यहीं से फॉर्मूला बना सवाल बना के दे देगा वो कि साइन, देखो कैसे बनता है इस पे सवाल, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे देगा, ध्यान दिमाग लगाइए, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस इसी प्रकार से प्लस प्लस चलता जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस 88 लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसे देगा सवाल, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक, हमें क्या पता है कि जिन दोनों को जोड़ के 90 आ जाए वहाँ उसका मान 1 हो जाता है। तो बताओ इसका और इसका जोड़ा बनेगा। ठीक है, ऐसे जोड़े बताओ कितने बनेंगे। 45 को छोड़ के बाकी जोड़े बन जाएंगे। 45 को छोड़ दें तो कितने जोड़े बनेंगे, 44 जोड़े बनेंगे, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 90 है, सॉरी 89 है। 89 है तो एक हटाएंगे 45 वाला, क्योंकि 45 का कोई जोड़ा, जब 45 का जोड़ा नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि भाई 88 बचेंगे, 88 बचेंगे और 2 के साथ जोड़ा चल रहा है, तो सीधी सीधी बात है कितने जोड़े बनेंगे, 44 जोड़े बनेंगे। 44 मतलब 44 तो बनेंगे, वो 44 तो हो गया आंसर। ठीक है भाई, एक जोड़े का एक आंसर होगा, 44 जोड़े बनेंगे तो 44 आंसर वो हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 45 आपके पास बचा है। ठीक, 44 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, तो 44 प्लस 1/2, तो ये हो गया आपका 44.5। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया? जल्दी नोट करो फटाफट, आंखें बंद करके। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग ये लगाओ कि वो अभी इसको तोड़ा था हमने, इसको ना तोड़ा, इसको तोड़ देता तो साइन चेंज हुआ होगा किसमें, कॉस में, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 90। इसका मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब इस पर सवाल बिल्कुल सेम सवाल बना देगा वो, क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस इसी प्रकार से चलाएगा कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। हाँ या ना, वही बनाएगा। तो फिर वही कंडीशन बनेगी कि कितने जोड़े बनेंगे, 44 जोड़े बनेंगे, 44 जोड़े बनेंगे और एक कॉस स्क्वायर 45 बच जाएगा। ठीक है, तो 44 तो वो आ गए, कॉस 45 बचेगा, कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 में 1/2 मतलब 44.5 आपका आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो नोट करो फटाफट।